एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स बताते हैं। उन एपिसोड्स को दिखाने का हमारा उद्देश्य है कि आपका जीवन अच्छा बने, आप एक अच्छे इंसान बने और इस सृष्टि के अंदर
आप आनंद से जीवन जीकर किसी को दुख न दें, उन सब चीजों को आपको हम बताना चाहते हैं कि कौन से वो सूत्र है, कौन से वो घटक है, कौन सी वो मुख्य सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम आनंदित हो सकते हैं और दूसरों को भी आनंदित कर सकते हैं। उसके लिए हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में आत्मा है। आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए जो मूल चीज हमारे केंद्र में है तो सारी बातें हमारी प्रामाणिक होती है। तो इसी क्रम में आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड आपके सामने लेकर के हम प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है जगे जगी सवेरा। भाई और बहनों, बहुत सुंदर एपिसोड है। एक व्यक्ति सो रहा होता है, चाहे 9 बज रही है चाहे 10 बज रही है, तो सोते सोते तो उसको नींद के अंदर कोई एहसास नहीं होता है कि सूर्य इतना चढ़ गया है, सवेरा हो गया है। लेकिन जो ही वो आंखें खोलता है और सूर्य का प्रकाश देखता है तो वो चिंतन करता है कि सवेरा हो गया है। कोई बात नहीं है, उसको सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, ये प्राकृतिक नियम है। उसने नियम का पालन नहीं किया है, हालांकि ये उसकी गलती है, लेकिन फिर भी गलती का सुधार वह तब कर सकता है जब ये मान के चले कि जगे जबी सवेरा, यानी जो कुछ उन्हें 3-4 घंटे एक्स्ट्रा सो लिया है उसकी लेट निकालना उसके हाथ में है। और वह लेट कब निकलेगी? जब वो चिंतन करेगा कि जगे जबी सवेरा। इस सिद्धांत को हम 2 तरीके से प्रस्तुत करते हैं। एक तो व्यवहार जगत के अंदर किस तरीके से जगे जबी सवेरा है, और एक हमारा निश्चय का जगत है, जो भीतर का जगत है, उसमें किस तरह से जगे जबी सवेरा सिद्धांत लागू होता है। पहले हम व्यवहार जगत को लेते हैं, क्योंकि व्यवहार जगत में हम अधिकतम समय में रहते हैं, बहुत ही कम समय में हम निश्चय जगत में जाते हैं। और निश्चय जगत में वही जाता है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास साधना है, और जो साधक है और पूर्व जन्म से कुछ साधना के सूत्र लेकर के आया है, जिसका पुण्योदय है, वही भीतरी जगत के अंदर ज्यादा जा सकता है। और भाई और बहनों, जो हमारा भीतरी जगत है वह स्थायी जगत है, बाहर का जगत है ये रिलेटिव है, भीतर का जगत रियल है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए, तभी हमारे व्यवहार जगत में और निश्चय जगत में जगे जगी सवेरा दोनों ही लागू हो जाएंगे। और भीतर का जगत, रियल का जगत, बाहर का जगत, रिलेटिव का जगत, दोनों पूरक है, दोनों एक सिक्के के पहलू है। व्यवहार बिना निश्चय नहीं है, निश्चय बिना व्यवहार नहीं है, और निश्चय शुद्धि बिना व्यवहार शुद्धि नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमें हर सूरत में, हर क्षण, पूरे जीवन भर व्यवहार जगत और निश्चय जगत का संतुलन बिठाना चाहिए। जो कुछ आता है भीतर से आता है, क्योंकि मुख्य भीतर है, भीतर ही बाहर को जन्म देता है। कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमें कोई भी कार्य करना है, मान लीजिए कि हमको ड्राइविंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो पहले हम दिमाग में चिंतन करेंगे कि मुझे मेरे घर से ऑफिस को जाना है। ये चिंतन आता है, ये विचार आता है, ये मन में आता है। तो इसका मतलब ये पहले भीतर आता है, उसके आए बिना आप कार पे बैठ के या बाइक पे बैठ करके तुरंत रवाना नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? प्राथमिक भीतर है और उसकी परिणति है वो बाहर है, वो व्यवहार जगत के अंदर है। तो हम व्यवहार जगत से चलते हैं कि जगे जबी सवेरा। इसका अर्थ यह हुआ कि अब जो कुछ चला गया है उसको भूल जाओ, बीती ताही बिसार ले और आगे की सुध ले। जैसे मैं 75 साल का हो गया और मैंने कुछ कार्य किया है और इस सिद्धांत को मानकर चला हूं तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग इस सिद्धांत को मानकर नहीं चले हैं और वो अज्ञानतावश भूल करते रहे और उनको आगे जाकर के ज्ञान मिला, उनको सूत्र मिला कि जगे जबी सवेरा। तो फिर हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। इसका मतलब है हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। हमारे इस
पौद्गलिक शरीर का कब अंत हो जावे हम कह नहीं सकते हैं। हमारा आयुष्य काल कब समाप्त हो जाए किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए हर क्षण हमें चिंतन करना चाहिए कि जगे जबी सवेरा। अब हम जग गए हैं तो प्रकाश होना चाहिए। सवेरा मतलब प्रकाश। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। यानी प्रकाश में आने के बाद हमें ज्ञान में रहना चाहिए। तो जब अब सवेरा हो गया है तो आप अपना व्यवहार जगत के अंदर अच्छे कार्य चालू कीजिए। सबसे अच्छा कार्य क्या है कि जो कुछ हमारे जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर चलता है, लाइफ स्पान के अंदर चलता है, वह हम पीछे से लेकर के आए हैं। ये मेरा नाम सोहन राज है। सोहन राज को ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पुतला मिला है, वो पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब के लिए मिला है। और जब हिसाब पूरा हो जाएगा, आयुष्य कर्म संपन्न हो जाएगा, तो ये मन वचन काया रूपी पुतला जड़ में परिवर्तित हो जाएगा और उसको जला दिया जाएगा। हंसा उड़ जाएगा। हंसा मतलब हमारा भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मूल स्वरूप का है, वह शरीर को छोड़ करके और दूसरे शरीर के अंदर चला जाएगा। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है तो हमारी मूल आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, जो मोक्षगामी आत्मा है, जो मोक्ष स्वरूप के अंदर है, वह आत्मा निष्क्रिय है, वह कुछ भी नहीं करती है। उसका तो लक्षण है ज्ञाता दृष्टा। वो जानने वाली है और देखने वाली है और आनंद उसका गुण है। वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी। हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो हमको एनर्जी देता है, जो हमको बुलाता है और उसके माध्यम से हम हमारी मन वचन काया की सब प्रवृत्ति करते हैं और ये शरीर है मिश्र चेतन बन जाता है। वो आत्मा की हाजिरी से बनता है। अगर आत्मा न हो तो ये शरीर जड़ होता और होता भी है। जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तब इसको जला दिया जाता है। तो मैं बता रहा था कि आत्मा किस तरीके से एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है। गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस तरीके से हम पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़ा फट जाता है तो उस कपड़े को फेंक देते हैं, उसी तरह से हमारी आयुष्य की संपन्नता होने पर ये हमारा जो शरीर है वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो जीर्ण शीर्ण होकर के हमारा शुद्ध आत्मा भगवान है, वो साथ के अंदर कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर और राग द्वेष, वो कषाय, वह क्रोध मान माया लोभ और वो मोह का संसार जिसको कि हम कार्बन शरीर कहते हैं, वो वेयर हाउस है। वह न हिलता है न डुलता है। वो तो आत्मा के एक एक परमाणु के साथ में फेविकॉल की तरह चिपका हुआ है। ये दो तत्व हो गए, जड़ और चेतन। अब एक तो न हिलता है न डुलता है और एक बिल्कुल चेतन निष्क्रिय है। इनको धक्का देने वाला है। तीसरा तेजस शरीर है जिसको कि हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। वह बॉडी दोनों को धक्का देती है, वो इनर्शिया देती है और मोमेंटम ऑफ द इनर्शिया के माध्यम से ये दोनों धक्का लगते ही जैसा हमारा अगले जन्म का आयुष्य का बंध होता है, जिसकी मां की गर्भ में जन्म लेना होता है, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव जिस क्षेत्र में जन्म लेना होता है, जिस समय में जन्म लेना होता है, जिन भावों के साथ जन्म लेना होता है, तो वह उस मां की गर्भ में निश्चित समय पर जाकर के पुनः कुछ ही क्षणों के अंदर अधिकतम 4 समय एक हम पलक झपते हैं तो असंख्य समय निकल जाते हैं। समय की छोटी से छोटी इकाई यानी एक नेग्लिजिबल टाइम के अंदर आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। तो भाई और बहनों, समझने की बात यह है कि हम एक एक क्षण का उपयोग करें। वह उपयोग कैसे होना चाहिए कि जो कुछ हमारे साथ में घटित हो रहा है, कोई हमको गाली दे रहा है, कोई हमको प्रशंसा कर रहा है, कोई हमको सुख दे रहा है, कोई हमको दुख दे रहा है और हमारे पुण्योदय से हमें धन संपत्ति परिवार और अच्छा मकान मिल रहा है, या
पापोदय से हमको झुग्गी झोपड़ी मिल रही है, या हमारे साथ हमारे दुख है, दर्द है, कलह है और पैसे की कमी है, दो रोज जोन की रोटी भी नहीं है, ये सब किसने किया? ये हम पीछे से लेकर के आए हैं, पुण्योदय और पापोदय, जिससे सुख दुख की अनुभूति होती है। ये कर्म बीज हम पीछे से डाल करके आते हैं, और वो तो इस जन्म में तो हमको कर्म फल मिलता है। पूर्व जन्म में जैसे जैसे हमने भावों का चार्ज किया है, वो हमारे भाव कर्म इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के अंदर बन जाते हैं, जिसको कि हम 8 कर्म कहते हैं, 148 प्रकृतियां कहते हैं, और ये चतुस्पर्शी होते हैं, और ये पौद्गलिक होते हैं, जड़ होते हैं, और ये जड़ है वही सारा कार्य करता है, और वही एक प्योर मैथमेटिक्स के माध्यम से हमारे पूरे जीवन का संचालन करता है, और हम सुख दुख होते रहे। तो हमें व्यवहार जगत में क्या करना है? जगे जवी सवेरे का अर्थ यह है कि व्यवहार जगत में हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, उसके साथ हम जुड़े नहीं, उसके साथ हम राग द्वेष न डरे। हमने राग द्वेष जोड़ दिया, अभिप्राय दे दिया, ओपिनियन दे दी, हमने कॉज डाल दिए, तो कॉज डालते ही नए कर्मों का, नए बीजों का वपन हो जाएगा, और हमें अगला जन्म मिलेगा। हमारा जगे जवी सवेरा का सिद्धांत ये बता रहा है कि जो कुछ भी अच्छा या बुरा आपके जीवन भर घटित होता है, उसको देखते रहो, क्योंकि भीतर जो प्रभु विराजमान है वो ज्ञाता दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला है। वो इस सोहन राज के मन वचन काया रूपी जन्म से मृत्यु तक क्या कार्य कर रहे हैं, उनको मात्र देखता रहता है। जैसे कि हम जो है किसी और को देखते हैं, हमारे सामने फुटबॉल की टीम खेल रही है तो उसको हम दृष्टा भाव से देखते हैं। ठीक उसी तरह से भीतर विराजमान प्रभु जो है हमारे मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को, हर उदय को, हर प्रारब्ध को जो है वो देखता रहता है, और यही उसका लक्षण है। हमें देखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। देखना कैसे? देखिए, देखा 2 तरीके से जाता है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, तो देखते ही मेरे भीतर भाव कैसे प्रकट होते हैं? वो भाव है, वही पुरुषार्थ है। अगर मेरे भीतर जो है वह बदले की भावना पैदा होती है कि ये मुझे क्यों दुख दे रहा है, मैं इसको देख लूंगा, मैं इसको मारूंगा, ये व्यक्ति गलत है, उसकी ओपिनियन दे दी हमने, या उसका अभिप्राय दे दिया, तो नए कर्मों का बंधन हो जाता है। तो ये हमारा जो है एक कहना चाहिए गलत पुरुषार्थ हो गया। और यथार्थ पुरुषार्थ क्या है कि ये जो कुछ मुझे गाली दे रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, ये मेरा ही किया हुआ है। पूर्व जन्म के अंदर मैं करके आया था, लेके आया था, मैंने किसी के साथ में किसी को दुख दिया है, तो वो आज निमित्त बन करके उसको प्रकृति ने निमित्त के रूप में मेरे सामने खड़ा किया। क्योंकि प्रकृति का नियम है, एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। तो ये प्रकृति का नियम है, कारण बिना कार्य नहीं होता है। तो कारण हमारा पिछले जन्म का क्वेश्चन पेपर हम दे के आए थे, तो आज हमें उसका परिणाम मिल रहा है, क्योंकि वो पेपर हमारा ही दिया हुआ था। और हमारी प्रकृति जो है कोई अन्याय नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि हुआ सो न्याय। यानी प्रकृति जो कुछ भी हमें पनिशमेंट या अवार्ड देती है, हमारे उपादान पूर्व जन्म के किए हुए भाव कर्मों के अनुरूप जो है हमें वो पुण्योदय देती है या पापोदय देती है, वो निमित्त खड़ा करती है। क्योंकि हम जो पीछे से लेकर के आए हैं, हम इस जन्म में प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जगे जबी सवेरे का मतलब है जो कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है वो सारा हमारे विचारों के द्वारा घटित होता है। तो विचारों को बाईपास करो। हम अगर उस विचारों के साथ जुड़ जाते हैं तो हम नया राग द्वेष पैदा करते हैं, वो हमें नहीं करना है। जगे जबी तभी हमारी लेट निकलेगी
कि हमने पिछले समय जो हमारा जीवन निकल गया है उसमें हमने कर्मों को नहीं काटा या राग द्वेष को नहीं धोया, तो कम से कम हम धोया जाए। धोया जाने का मतलब ये है उसकी उपेक्षा करो, उसके साथ जो घटित हो रहा है उसके साथ जुड़ो मत, उसमें तटस्थ रहो, उसमें मध्यस्थ रहो, उसमें ज्ञाता दृष्टा रहो, उसमें देखते रहो, जानते रहो कि मेरा ही किया हुआ है और वह उदय में आया है। ये तो एक फिल्म है। हम किसी थिएटर में जाते हैं, 2.5-3 घंटे की फिल्म देखते हैं, तो फिल्म के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक जो हीरोइन होती है, एक हीरो होता है, एक विलियन होता है। हीरो हीरोइन में प्रेम होता है, शादी होता है, और विलियन भी जो है उस हीरोइन से प्रेम करता है तो उसको वो हथियाना चाहता है, तो ऐसी अटेम्प्ट करता है, तो उसके पति के साथ झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, हिंसा होती है, और ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार हो जाते हैं विलियन के द्वारा कि हम भावुक होकर के रोने लग जाते हैं। अरे वो तो जड़ है। जैसे जैसे फिल्माया गया है हीरो हीरोइन ने किसी पात्र के रूप के अंदर, वो तो उसकी फिल्म चल रही है, उस फिल्म के साथ हमें जुड़ना नहीं है, उस फिल्म के साथ हमें भावुक नहीं होना है, मात्र जानना है और देखना है। ये हमारे भीतर का है। जगे जबी सवेरा होता है, और हमारा यथार्थ पुरुषार्थ यही होता है कि ये तो जड़ है। पीछे से जो मैं लेकर के आया हूं, कर्मों का उदय और प्रारब्ध लेके आया हूं, ये जड़ है, ये नाशवान है, ये टेम्परेरी है, ये भुगतना ही पड़ेगा, और ये भुगता जा रहा है। उसके लिए शरीर मिला है। ये तो करने वाला है, ये तो भुगतने वाला है। इसको देखने वाला, जानने वाला जो है वह मैं हूं, और वो मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है। यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना यथार्थ पुरुषार्थ है। और हम जो है, जो कुछ भी ये प्रवृत्ति चल रही है, उसके अंदर शुभ भावना भी करते हैं कई बार कि हमारा परिणाम जो आता है, हम अगर बुरा करके आए हैं तो उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह कुदरती रचना कुदरत और कुदरत के कानून के अंदर जो है, कानून के अंतर्गत संचालित होती है। ये सनातन सत्य है। इस सत्य को जानते हैं तो हमें जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो जगे जबी सवेरा के माध्यम से जो है हम जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, हम अल्टीमेट ट्रुथ की प्राप्त कर सकते हैं, हम शाश्वत सुख सनातन सत्य और जो है हमारा सार्वभौम सत्य क्या है उसकी हमें प्राप्ति होती है। तो भाई और बहनों, हमें करना क्या है? हमें करना ये है, एक एक क्षण को जो है हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक एक क्षण हमारे ध्यान में जाना चाहिए कि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with me to do something। जो वर्तमान का एक एक क्षण है उसका मुझे उपयोग करता है और करना है। हमें केवल वर्तमान में जीना है। हम अपने चिंतन के अंदर भूतकाल की स्मृतियां करते जाएंगे कि मैंने पूर्व जन्म में ये हुआ, मैंने मेरे इतने जो वर्ष निकल गए उसमें उसने मुझे ये दुख दिया, वो दुख दिया, मैं उसको देखूंगा। हम राग द्वेष करते हैं, किसी घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और उसमें अपना जीवन गंवा देते हैं। स्मृतियों के अंदर वो वेस्टेज ऑफ टाइम है और उससे कुछ हासिल नहीं होना है। इसलिए भावक क्रिया करो, वर्तमान में जियो। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह उसके राग द्वेष कम होते हैं, क्योंकि वर्तमान में जीने वाला जो इंसिडेंस उसके सामने से घटित हो रही है, उसके सामने से चल रही है, वह उसके अंदर मध्यस्थ रहता है, तटस्थ रहता है, समभाव में रहता है। कहने का अर्थ यह है कि चाहे हम भीतर जिए चाहे हम बाहर जिए, हमारा एक यूनिवर्सल सार्वभौम जो है सिद्धांत हमारे साथ रहना चाहिए कि हमें समभाव में रहना है। समभाव जो है
हमारे वर्तमान जीवन को अच्छा बनाता है और भावी जीवन को अच्छा बनाता है। संभाव में रहने से हम राग द्वेष की स्थिति में नहीं जाते हैं, तो राग द्वेष ही सब दुखों का कारण है। राग द्वेष एक वेल्डिंग है और इस राग द्वेष के कारण ही आत्मा और शरीर जन्म जन्मांतर से आपस में जुड़े हुए हैं। हमें उस वेल्डिंग को काटना है, हमें उस अज्ञान को काटना है। जब ये अज्ञान समाप्त हो जाएगा, मैं और मेरा का जो हमको ज्ञान हो जाएगा कि मैं जो बोलता हूं वह शुद्ध आत्मा भगवान है और ये मेरा जो है ये रिलेटिव शरीर है, ये रिलेटिव जो है मन वचन काया है, उससे जुड़ी हुई सारी अवस्थाएं, संबंध है, धन है, दौलत है। और मैं किसी का पति हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं लेखक हूं और मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मैं बड़ा नेता हूं, मेरे इतना धन है, मेरा इतना ऐश्वर्य है, मेरी इतनी पद और प्रतिष्ठा है। ये सारी चीजें रिलेटिव है। तो ये रिलेटिव जो चीजें हैं, ये हमारा जड़ जगत है, ये हमारा भौतिक जगत है और ये जगत टेम्परेरी है। लेकिन मैं, जब हम कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसका मतलब हम अपने स्वरूप में जा रहे हैं। मैं ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, इसका मतलब हमने स्वरूप को याद किया और हमारा स्वरूप तो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, टंकोत्कीर्ण है, अव्याबाद है, मन वचन काया से मुक्त। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप भीतर विराजमान प्रकट शुद्ध आत्मा स्वरूप परमात्मा के सुचरणों में समर्पित करता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं हमेशा वर्तमान में जीऊंगा, मैं मेरे स्वरूप में रमण करूंगा, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है उसके अंदर रहूंगा। वही यथार्थ पुरुषार्थ है। और उसके अलावा हम धार्मिक जितनी क्रियाएं करते हैं, हम जितना धर्म करते हैं, वह भी अच्छा है, वह भी अच्छा है, क्योंकि वह जो है हमें पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ से जोड़ता। अशुभ तो करना ही नहीं है, क्योंकि अशुभ तो एकांत पाप है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर आपको अपना भीतर का जगत बदलने के सूत्र मिलते हैं। मैं कौन हूं इसका सनातन सत्य मिलता है, कुदरती रचना, कुदरत का कानून मिलता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब
माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।